11वें अध्याय को हम चिंतन कर रहे हैं गीता के। प्रारंभिक चरण में अर्जुन ने ये कहा कि हे कृष्ण, मेरा मोह आपके द्वारा दिए गए रहस्यात्मक ज्ञान से नष्ट हुआ है। यहाँ अर्जुन ने अपने उस मोह को जो कुल के कारण उसके मन में जागृत हुआ था कि धन संपदा से लेकर कुल का गौरव, जिनके प्रति मोह के कारण वह युद्ध करने से विरत होने लगा था, वह सब उसका हटा। कृष्ण उपदेश से उसके मन में एक जागृति आई। यह मोह अज्ञान के रूप में भी होता है और मिथ्या ज्ञान के कारण व्यक्ति को अनेक बार अपने कुल का गौरव करते करते एक मिथ्याभिमान होने लगता है। वर्ण का, कुल का, धन का, संपदा का, और अर्जुन को तो अपनी वीरता और अपने क्षत्रिय भाव का भी अहंकार होने के कारण एक मिथ्या ज्ञान और उसका मोह भी था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई इस संचेतना से वह संचेतित हुआ, जागृत हुआ, और जिसका परिणाम ये है कि उसने कहा कि मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं जो समग्र रूप है, क्योंकि आपके ऐश्वर्य को, विभूतियों को मैंने अलग अलग वस्तुओं में, खंड खंड में आपको देखा, लेकिन अब मैं अखंड रूप में आपका स्वरूप देखना चाहता हूं। और उसके बाद के संदेशों को हमने सुना है। अब इसी क्रम में हम 9वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहां संजय कह रहे हैं, संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय रूपमेश्वरम। संजय कह रहे हैं कि हे राजन, यहां राजन संबोधन दिया गया धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, और संजय का सुनाना भी बड़ा अद्भुत है। वह मानसिक रूप से उस समस्त दृश्यों का प्रस्तुतिकरण कर रहा है जो वहां घटा, और उस घटनाओं के विषय में इस प्रकार से वह कह रहा है कि जैसे सामने कोई चीज घट रही हो। तो उसने कहा, हे राजन, एवं मुक्त्वा, ऐसा कहकर महायोगेश्वरो हरि, योगेश्वर कृष्ण ने दर्शयामास, दिखाया, पार्थाय रूपमेश्वरम, अपने ऐश्वर्यशाली ईश्वरीय रूप को दिखाया। यहां ध्यान देने योग्य है कि यह रूप जिसको परमम रूपम कहा गया है, इसको विश्व रूप कहेंगे हम। और एक शब्द दिया गया कृष्ण के लिए, संबोधन दिया गया, क्योंकि योगेश्वर शब्द का प्रयोग कृष्ण भगवान के लिए गीता में आया है, तो उसका अर्थ ही है योग के और योगियों के महान ईश्वर, महान स्वामी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को, ऐश्वर्य को, उनकी विभूतियों को, उनके विश्व स्वरूप को उन्होंने दिखाया, दर्शयामास। तो यहाँ शब्द यही है कि उन्होंने उसको इस तरह से दिखाया कि वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति होने लगे। अर्जुन की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहां चर्चा चल रही है कि संजय ने कहा। संजय सुनाने वाला है,
और वह मानसिक रूप से चित्रण कर रहा है, मानसिक दर्शन करा रहा है। असल में तो कोई भी इस तरह की दिव्य घटनाएं होती हैं या किसी को भी ये बोध होता है, यह बोध होने का मतलब होता है कि इस तरह की अनुभूति होना कि जिसमें भगवान की अनुभूति आंतरिक रूप से व्यक्ति को हो, तो उस पूरे प्रकाश को और उस पूरे ज्ञान को कोई संभाल नहीं पाता। और अगर संभालता भी है तो वह हमारे शरीर में उतनी क्षमता नहीं है और हमारी बौद्धिक आंतरिक शक्ति इतनी नहीं है कि परमेश्वर के उस दिव्य स्वरूप को और उस ज्योति रूप को हम अपने में समा सकें। मजे की बात यह है कि उसको फिर वाणी कहने में समर्थ भी नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमने देखा उतना हम उसको सुना नहीं पाते, और जब सुनाया जाता है तो सुनने वाला भी उतना पकड़ पाए ये भी संभव नहीं। अर्जुन अवश्य इस स्थिति में था कि उसने अपने चित्त को निर्मल कर लिया था, और फिर भी उसने ये कहा कि हे कृष्ण, यदि मैं इस योग्य हूं कि मुझे आप अपना स्वरूप दिखा सकें तो अवश्य दिखाइए, क्योंकि बिना पात्रता के कुछ भी नहीं चीज मिलती, और अगर मिल भी जाए तो फिर वो के व्यक्ति के पास में ठहरती नहीं। इसलिए एक ये नियम माना जाता है कि जितनी गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा होती है, वफादारी होती है, उतना ही आपके जीवन में ज्ञान भी स्थिर होता है, विद्या ठहरती है, और उतने ही आप पात्र बने रहने के कारण आपको और दिया जाता है, और आपके जीवन में वह कवच बना रहता है। क्योंकि गुरु भले ही सामने एक व्यक्ति हो, लेकिन हर गुरु के साथ, जो योग्य गुरु होता है उसके साथ में अनेक ऋषियों का, ज्ञानियों का, ध्यानियों का, सिद्धों का, संतों का, महान पुरुषों का, देवताओं का वह प्रभाव साथ चल रहा होता है, जो पिछली परंपरा के साथ साथ, या कहना चाहिए ध्यान की परंपरा के साथ व्यक्ति को मिलता है। इसलिए उस सब का हिस्सेदार, क्योंकि पिता की कमाई हुई संपत्ति, दादा की कमाई हुई संपत्ति, दादा के द्वारा कमाई हुई संपत्ति पर भी पोते का आगे अधिकार बनने लग जाता। तो इसलिए अनेक लोग जब मिलते हैं पुराने, तो वो ये कहते हैं वो हमारे दादा गुरु थे, हम उनके शिष्य परंपरा में हैं। अब दादा गुरु बताते हैं और दादा गुरु बताते हैं, हम तो उनकी परंपरा से चले आ रहे हैं। अभी भी पीछे जब यहाँ 200 के लगभग संत पूरे देश से, जो मूर्धन्य संत थे भारत के, वो यहाँ पधारे, तो जब हम लोग आपस में कुछ शिरोमणि संतों के साथ में बैठे थे, तो वो लोग आपस में जोड़ रहे थे कि हाँ, हम उनके, वो हमारे दादा गुरु बनते हैं और ये हमारे जो है इस रूप में भाई लगते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से ज्ञान धारा में एक रिश्ता बनता है गुरुजनों का, और जो उनको साक्षात सामने बैठकर पाने का अवसर मिलता है, वो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें सीधे गंगोत्री से प्राप्त होता है। गंगोत्री से जो कुछ मिल रहा होता है वो जल अलग है, और वही जाकर आप जो है कलकत्ता में, हुगली में जाकर के या गंगा सागर में उस जल को लें तो बात तो वही है, लेकिन उसके बाद वो एक अंतराल काल खंड का, समय का, देश का, स्थान का प्रभाव जो आता है, उसमें जो नदी नाले और दूसरों का प्रभाव आने के कारण गंगा फिर उस रूप में नहीं रह जाती। फिर गंगा को गंगा के रूप में पाना आसान नहीं होता। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि अर्जुन यदि पात्र है तभी कृष्ण भगवान ने उसको सुनाया, लेकिन फिर भी उसने ये कहा, ये नहीं बोला कि मैं आपका मित्र हूं, ये भी नहीं कहा कि मैं आपका रिश्ते में हूं, बुआ का बेटा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से भाई वाला रिश्ता भी लगता है। ये भी हम कह सकते हैं कि वो शिष्य है और अर्जुन
जब कृष्ण भगवान को मिला था तो कुरुक्षेत्र के उस समय में कुंती माता के साथ में स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण के अवसर पर आए हुए थे, तो वहां पर मिलना हुआ था, मित्रता बनी थी। लेकिन उस मैत्री संबंध को अलग रख दीजिए। सांसारिक रूप से किसी को भी आप देखेंगे तो महान पुरुषों के दर्शन सामने से आप करेंगे तो उनमें एक सामान्य रूप ही दिखाई देता है। वास्तविकता पता लगती है जब आप उनके ज्ञान की धारा में और उस ज्ञान के क्षेत्र में आप आभा मंडल में आते हैं। ज्ञान का जो आभा मंडल आता है उसमें पहुंचने के बाद आपको कुछ अलग ही दिखाई देता है। सामान्य रूप से किसी आर्टिस्ट को भी आप देखेंगे तो वो एकदम अलग ही दिखाई देता है, लेकिन स्टेज पर बैठकर अपने साज लेकर के जब वो अपनी विद्या का प्रदर्शन करता है तब समझ में आता है कि वो क्या है। आपका गुण का भी अपना एक ऐश्वर्य है, वह दर्शाता है व्यक्ति को। तो इसलिए ये बात ध्यान रखने योग्य है कि बहुत बार इस पृथ्वी पर अनेक अनेक महान पुरुष ऐसे हुए। एक सज्जन थे जिनको हम लोग देखते थे तो वो मूर्खों की जैसी भाषा बोला करते थे, ऐसे मूर्खों की तरह से हंसते भी थे, लेकिन उनको एक अपनी अलग ही तरह की स्थिति थी कि जैसे वो लेट जाएं तो उनके अंदर से जैसे ही उनकी आंखें बंद हो तो कुछ अंदर से प्रकट होता था, और फिर जब वो बोलते थे माइक वैसे लगा दो लेटे लेटे पर, जो वो सुनाएंगे 10,000 साल पुराने संतों का, ऋषियों का वर्णन, जिन्हें ग्रंथों के साथ उपनिषद काल में जोड़ते समय कुछ कुछ ध्यान आता है। पुराणों के कुछ वचनों को साथ जोड़ें तो ध्यान में आता है। और व्यक्ति जो है कहीं पर भी ग्रामीण क्षेत्र में जहां रहे हैं तो पशु चराए, उस वातावरण में रहे। कभी कभी हमारा चैतन्य जो है हमारे अवचेतन के अंदर पड़े हुए पुराने संस्कारों के साथ, जन्मों के साथ जुड़ जाता है। कुछ लोग वे भी हैं जैसे ध्यान करते समय आप जब ध्यान में आकाश गमन करते हैं तो बड़ी अलग तरह की आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। उन आकृतियों में हमें दिखाई देता है कि जैसे बहुत सारे सफेद दाढ़ी वाले, सफेद रूप धारण किए हुए, किन्हीं की दाढ़ी है, किन्हीं की दाढ़ी नहीं है, किन्हीं का आकार कुछ अलग तरह का है। आकाश में वो अलग तरह से लोग दिखाई देते हैं और उनकी तरफ से रश्मियां जो आती हैं वो बड़ी दिव्य रश्मियां व्यक्ति को मिल रही होती हैं। तो वो वही परंपरा होती है जो आशीष दे रही होती है। उनमें सिद्ध होते हैं, ऋषि होते हैं, देवगण होते हैं, उनका प्रभाव मिलता है व्यक्ति को। और ये बोलते हुए नहीं मिलेगा, हम जैसे मैं सुना रहा हूं इससे नहीं पता लगेगा आपको। जब आप साधना की गहराई में चले जाएंगे और बरसों तक साधना करते करते आप इस क्षेत्र में गति करते हैं, तब आपको ये महसूस होता है कि आपके साथ जो है अनेक अनेक महान पुरुषों की कृपाएं साथ चल रही होती हैं, और अनेक बार वही तो आपके सामने बचाने के लिए आते हैं। इसलिए पात्र बनना बहुत आवश्यक है, और इसमें इतनी वफादारी चाहिए कि जैसे गुरु नानक देव जी के जीवन में आता है कि उनके 2 शिष्य उनके साथ में बाला मर्दाना रहते थे, तो अनेक बार वो ऐसी बात बोल देते थे कि जिससे ऐसा लगता था अनहोनी बात है। शिष्य भी ऐसे लोग थे कि वो एकदम कहते थे हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसका मतलब क्या होता था कि वो ये परीक्षा लेते थे कि ये यहां हृदय जोड़कर बैठा हुआ है या दिमाग जोड़कर बैठा हुआ। जब दिमाग से व्यक्ति किसी चीज को काटने लग जाता है वो अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार काट रहा होता है, क्योंकि उसकी छोटी सी बुद्धि है, छोटा सा दिमाग है, उसका छोटी सी सोच है। कभी कभी ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन भी करने के अवसर मिलते हैं जिनको आप देखें। जैसे हम लोग एक स्थान पर गए महाराष्ट्र में, तो गजानन महाराज का स्थान है, शेगांव अकोला से आगे। तो कभी वहां पर एक संत जिनकी समाधि बनी हुई है, उनके चित्र देखें तो शरीर पर वस्त्र नहीं,
हाथ में चिलम लेकर बैठे हुए, और बैठने का ढंग भी बड़ा विचित्र लगता है। सभ्य समाज के अनुसार तो जैसे बैठना चाहिए वैसे नहीं बैठे हुए। और वहां के लोग बताते हैं कि उनके समय में उनको न जाने कितने लोगों ने कई कई दिनों तक भूखे रहे, लोगों ने ढेले, पत्थर, गालियां सब कुछ उनको जो है उनकी तरफ फेंकी, गालियां दी, पत्थर मारे, तंग किया। लेकिन कुछ वे भी थे जो खिलाते थे, उनको ले जाकर उनके पास जाकर बैठते थे। कोई उनको जो है वस्त्र दे दे जाकर, तो शरीर पर एक वस्त्र किसी ने उड़ा दिया, वो वैसे ही लटका हुआ उनके शरीर पर। लेकिन एक समय आया कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में चर्चा की, मेरा ये काम बना, मैं इस तरह से इस परेशानी में आया था इनके पास में, और इन्होंने सिर्फ देखा और देखने का परिणाम ये हुआ कि मेरा तो भाग्य बदल गया। अब जब हजारों ने ये बताना शुरू किया तो उसके बाद में उन मूर्खों को भी समझ में आने लगा, जो ये कहते थे हम तो रोज मजाक उड़ाते थे। और उसके बाद ये हुआ कि उन लोगों ने उसी स्थान पर, उस जंगल वाले स्थान में उनकी समाधि बनाई। और फिर समय ऐसा आया कि उस जगह पर आकर मत्था टेके और अपनी गलतियों की माफी मांगे लोग, उनका सौभाग्य जागने लगा। और फिर एक तीर्थ बन गया वहां पर। वहां इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, उनके कॉलेज हैं, डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज वहां पर है। वहां पर देखा जाए तो एक आनंद सागर बनाया हुआ, वो पूरी भूमि ऐसी जहां जल का अभाव है, बहुत कम मात्रा में जल है, लेकिन अब वहां आनंद सागर बनाया उन लोगों ने। और वो मुझे लगता है कि सैकड़ों एकड़ में भूमि में वो स्थान फैल गया है। और जगह जगह पर मैं देखता हूँ महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों में गजानन महाराज के चित्र लगे हुए हैं, लोगों ने अपने घरों में लगा रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं। तो हमें एक आदत पड़ गई है मुर्दे को पूजने की, कि जब है व्यक्ति अपमान करो, जब नहीं रहा तो उनके प्रतीकों को पूजो। और कमाल ये है कि वो तो उस तरह के फूल होते हैं परमात्मा के कि सूख भी जाएं तो उनके अंदर उनकी सुगंध जरूर रह जाती है, वो प्रभाव जरूर रह जाता है, इसलिए सूखे फूल भी काम आ जाते हैं। लेकिन मिलता उन्हीं को है, ये बात ध्यान रख लीजिए, जो पात्र होते हैं। इसलिए हम व्याख्या न करते हुए, क्योंकि व्याख्या में अगर हम कहीं रुक गए तो फिर ये श्लोक पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए आइए आगे चलते हैं। 10वें श्लोक में कहा गया, अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुतम अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। कहा है कि दिव्य अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दृश्यों से युक्त, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र धारण किए हुए ऐसे स्वरूप को कृष्ण भगवान ने दिखाया। तो यहाँ एक शब्द है दिव्य अनेक उद्यत आयुधम। तो संस्कृत के अनुसार इसका अर्थ भी थोड़ा जान लेना जरूर आवश्यक होगा। अनेक दिव्य उद्यत आयुधम मतलब अनेक दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए, अनेक दिव्यावरणम आभूषण अनेक, और कहा गया अनेक मुख हैं, अनेक आंखें हैं, और इसको कहा अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्यों से युक्त स्वरूप को कृष्ण भगवान ने दिखाया। अब ये शब्द फिर बार बार जो आ गया, अनेक 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 अनेक, ये क्या है? तो अनेक मुख नेत्र अनेक शब्द का जो प्रयोग है, तो इसको कहा कि ये परब्रह्म की अखंडता को, जो अनेक रूपों में अब तक एक में अनेक जो दिखाई दे रहे हैं, एक में ही एक कृष्ण में जो अनेक अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग अनेक रूप में किया गया, जिसका मतलब है कि कृष्ण भगवान में, उन एक में अनेक के दर्शन हुए।
अभी तक पिछले अध्याय में अनेक प्रकार की विभूतियों का दर्शन हुआ, लेकिन वो खंड खंड में हुआ। हिमालय में देखिए कि सारे पर्वतों में हिमालय में हूं, तो पर्वतों में फिर एक खंड रूप हिमालय में तुम मुझे देखो, मतलब वो मेरी एक विभूति है। सब नदियों में तुम गंगा के रूप में मेरी विभूति देखो, तो वो खंड रूप में दर्शन हो रहे हैं। अब एक में अनेक दिखाई दे रहे हैं, तो यहां अनेक 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 शब्द का बार बार प्रयोग किया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि तुमने अनेकों रूपों को एक में देखा। तो यह संजय बता रहे हैं कि अनेक मुख एक के ही अंदर प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरह से समझना शुरू कर दें कि उन एक में अनेक मुख दिखाई देने लगे, अनेक नेत्र दिखाई देने लगे, अनेक आभूषण, दिव्य आभूषण पहने हुए और अनेक तरह के दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए हुए ऐसे रूपों को अर्जुन ने देखा, क्योंकि कृष्ण ऐसा दिखा रहे थे। तो यह एक शब्द महत्वपूर्ण है कि अनेक एक में दर्शन हो रहे हैं। इसे भी एक और ढंग से समझ लीजिए कि अनेक रूपों में, अनेक नामों में, अनेक आकृतियों में परमात्मा बसा हुआ है, लेकिन जब वो एक में ही अनेक दिखाई देते हैं और अनेकों में एक, एक में अनेक ऐसे जब दिखाई दें, तो एक ही प्रभु, जो हमने कहा था कि एक और नेक, व्यक्ति एक हो, विचार एक हो और नेक हो, तो फिर उसके जीवन में परमेश्वर की कृपाएं आया करती हैं। आगे फिर उन्होंने कहा, दिव्यमालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विशुदो मुखम। तो यहां कहा गया शरीर पर दिव्य माला अंबरधरम, दिव्य माला और अंबर शब्द का प्रयोग यहाँ वस्त्र के लिए किया गया है। अनेक तरह के वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य गंधानुलेपनम और दिव्य गंध का लेप किए हुए, श्रृंगार किए हुए, सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विशुतो मुखम, सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त देवम अनंतम, उस दिव्य स्वरूप को जो अनंत रूप है, विशुद्धो मुखम, उसको अर्जुन ने देखा। तो इसको एक वाक्य में कहा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि शरीर पर दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेप किए हुए और सब प्रकार से अद्भुत देदीप्यमान अनंत और सब और मुख वाले भगवान को अर्जुन ने देखा। तो शब्द है विश्वतो मुखम, सब और मुख वाले। तो ऐसा रूप देखा कृष्ण का कि जिसमें चारों तरफ उनके मुख हैं। यहां हम एक ढंग से और भी कह सकते हैं कि समस्त प्राणियों में भगवान बसे हुए हैं और सब प्राणियों के मुख अलग अलग दिशाओं में होते हैं। तो हर समय भगवान जो है विशुतो मुखम वाले रूप में रहते ही रहते हैं। लेकिन वहां तो कृष्ण भगवान ने अपने अंदर से, अपनी योग माया से अपना वह स्वरूप प्रकट किया, जिसमें अलग अलग तरफ, अलग अलग दिशाओं में उनके मुख दिखाई दे रहे थे। और साथ में कहा देवम अनंतम। तो इसका अर्थ यहां किया जाना चाहिए दे दीप्यमान, चमकते हुए। अनंतम का अर्थ हुआ जो अनंत है, सीमा रहित है। तो तीन तरह की सीमा मान लीजिए आप, जो दर्शन शास्त्र के अनुसार मानी जाती है। एक सीमा को कहा जाता है जो देश की सीमा होती है। देश का मतलब होता है स्थान। एक होता है काल की सीमा, समय की सीमा। एक पदार्थ की सीमा होती है। तो तीनों सीमाओं से
रहित अनंत रूप। मतलब कोई एक चीज यहाँ है तो अलग रूप में है और काल के अनुसार उसका दूसरा रूप हो जाएगा। जैसे फल जो है एक समय के बाद पक जाएगा, एक समय के बाद सड़ जाएगा, तो समय उसकी अपनी एक सीमा है, एक जैसा नहीं रहता। लेकिन जिसको किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान में जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आए, तो ऐसा सीमा रहित जितने भी पदार्थ हैं इस दुनिया के, उन सब में सीमाएं हैं। इसलिए हम लोग जो अपने किसी कैमरे से फोटो भी खींचे तो वो कितना दृश्य ले सकता है। 160 डिग्री पर अगर आप लेते हैं तो सारे दृश्य गोल घूम जाते हैं। किसी एक, जिसको आप फिश आई कहते हैं, मछली की आंख से किसी चीज को देखना, तो किसी आप बिल्डिंग का फोटो लीजिए, पहले आप लेते हैं तो एक तरफ का जितना दिखाई देता उतना फोटो आएगा। लेकिन जब आप उसको फिश आई से लें या 160 डिग्री पर लेंगे तो वो जो है थोड़ा गोल सा हो जाता है। पैनोरामा से लेंगे तो आपके 3 या 4 तरह के दृश्यों को वो कैमरा जो जोड़ देता है। अब और भी टेक्निक आ गई है, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य के यंत्रों की और मनुष्य की भी सीमा है। इसलिए अच्छे फोटोग्राफर और चित्रकार ये कहते हैं कि किसी भी एक दृश्य के साथ सीनरी लेने के बाद आप उसको फ्रेम मत करिए। अगर फ्रेम भी करते हैं तो फिर उसका बॉर्डर मत लगाइए। वो कहते हैं बॉर्डर लगाने का मतलब है कि एक महान दृश्य को आपने बहुत छोटा कर दिया, सीमाओं में बांध दिया। वो कहते हैं कि उससे वो लाइन नहीं लगाओ, उसमें बाउंड्री मत बनाओ, उसकी सीमा नहीं खींचो। ये कहो कि ये यहां तक ही देखा गया, इससे आगे भी है। लेकिन कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, इस पूरी दुनिया में मनुष्य के साथ एक समस्या यही है कि हम सीमाओं में, लिमिट में ही जीते हैं। हम लोग, हमारी लिमिट है और लिमिट से आगे लिमिटेड होकर के जीने वाले लोग, जो सीमा में जीने वाले लोग जो है, अपने उतने ज्ञान को ये कहते हैं मुझे बहुत मालूम है। इसलिए सबको बहुत थोड़ा सा मालूम है। भगवान ने बहुत थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबको दिया है, लेकिन वो जो है एक हल्दी की गांठ लेकर सब लोग पंसारी बने बैठे हैं। हम लोग पास तो बहुत बड़ा जनरल स्टोर है, पूरा मॉल बता देते हैं हमारा अपना है, कुछ भी नहीं व्यक्ति के पास में। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि परमेश्वर का जो स्वरूप है वो अनंत है। तो संजय ने ये कहा कि अर्जुन ने देखा, लेकिन हे धृतराष्ट्र, हे राजन, मैं आपको ये कह सकता हूं, सब और मुख थे लेकिन ऐसी चमक थी कि वो अनंत रूप धारण किए हुए थे कि इसलिए मैं आपको क्या बताऊं, आप उसको क्या समझेंगे। तो जो देश काल और सीमा और परिस्थिति, इन सब से अलग हट करके जो सीमा रहित है, ब्रह्म जो है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो एक जैसा रहता है, उसको अर्जुन ने देखा। तो यहां 2 शब्दों को फिर से हम पकड़ेंगे कि अनेक को बार बार दोहराया गया कि जो हाथ पांव आंख मुख की अनेक रूपों में अर्जुन ने देखा, तो वो एक में अनेक को देखा। और अनंत को देखा तो मतलब कोई सीमा नहीं थी, तो ये सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे। जो कृष्ण के रूप को देखा कि जैसे पूरे विश्व भर में ब्रह्मांड में उनका स्वरूप फैला हुआ था, लेकिन वो एक ही जगह सब कुछ देख रहे थे। इस श्लोक के बाद हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। ये 11वां श्लोक था। अब हम 12वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 12वें श्लोक को प्रसिद्ध श्लोक माना गया है। दिवि सूर्य सहस्रस्य
भवेत युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में, दिवी मतलब आकाश में, यदि 1000 सूर्यों का तेज एक साथ प्रकाशित हो तो वह तेज भी कदाचित उस महान विश्वरूप पुरुष का संभव हो, ऐसा स्वरूप अर्जुन ने देखा। तो यहाँ दिवी मतलब अंतरिक्ष या आकाश कह लीजिए, महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया कृष्ण भगवान के लिए, जो महान आत्मा है, विराट रूप है, विश्व रूप है। यदि भा सदृशी सा स्यात्, यदि उस भा का मतलब यहाँ भासमान या प्रकाशित, प्रकाश के समान वह हो। संजय ने धृतराष्ट्र के सम्मुख एक मानसिक चित्र उपस्थित किया कि हजारों सूर्यों के प्रकाश की कल्पना आप यदि कर पाते हो तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा प्रकाश था। वह किसी चित्रकार की तरह संपूर्ण आकृति को, जो कुछ देखा था उसको संजय बता रहा है। और जिस प्रकार से कोई चित्रकार किसी चित्र के विषय में बताए तो उसके रंगों के विषय में और समस्त आकृतियों को सजाकर उसका पूरा विवरण प्रस्तुत करता है, इसी तरह से संजय ने पूरा वर्णन प्रस्तुत किया और साथ में ये कह दिया कि मानो आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश एकाएक जगमगा उठा हो। बस ऐसी स्थिति घटी उस समय, क्योंकि अनेक तरह के मुख और अनेक तरह की आंखें, हाथ पांव, ये सब देखने के साथ देखा कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि उपनिषदों में जो वर्णन आता है कि जब आप अपने ध्यान में आगे चले जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिसे आप देखें तो लगेगा कि जैसे करोड़ों सूरज एक साथ चमक उठे हों। और फिर साथ में ये कहा गया है कि सूरज का प्रकाश फिर भी जलाता है, लेकिन वो प्रकाश ऐसा है जो जलाता नहीं है, बहुत शांति देता है। इस संबंध में हमें डॉक्टर रेमंड मूडी, जो बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनके कुछ चीजें यदि पढ़ें तो वहाँ हम ध्यान दें। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने उन लोगों का इंटरव्यू लिया जो मरकर जिंदा हुए। उन्होंने क्या देखा? उसने कहा कि उनका भी इंटरव्यू लिया कि जिनके सामने उनके अपने रिश्तेदार मर रहे थे और वो कुछ अजीब तरह की आवाजें निकाल रहे थे। तो उन्होंने क्या सुना? उनका इंटरव्यू लिया जिनको पिछले जन्म की यादें थी। तो क्या परलोक होता है? तो उनकी पुस्तक है लाइफ आफ्टर लाइफ और लाइफ आफ्टर डेथ। तो उनमें जो कुछ चीजें ध्यान देने योग्य हैं, उसका यह कहना था कि मैंने लोगों से एक कॉमन बात सुनी, एक ऐसी बात जो सबकी एक जैसी मिलती जुलती थी। क्योंकि एक व्यक्ति की या दो की या 10 की बात सुनने के बाद कोई सिद्धांत नहीं बनाया जाता। सिद्धांत बनता है जब सैकड़ों के साथ एक जैसी कोई बात घटती है, उसको आधार बनाकर फिर एक तथ्य बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों का यह कहना था कि जब हमारी आत्मा शरीर से निकली तो हमें लगा कि जैसे एक भार से हम हल्के होकर उड़ रहे हैं आकाश में। एक ने बताया कि मेरे शरीर से आत्मा ऊपर गई तो छत पर बल्ब लगा हुआ था, मैंने देखा कि मैं बल्ब के आर पार हो रहा हूं। फिर छत से बाहर हो गया, फिर मैं आकाश में जा रहा हूं। तो एक चीज और बताइए कि ज्यादातर लोगों का कहना था कि हमने कोई एक बहुत बारीक बारीक घंटियों जैसी आवाज सुनी। फिर यह भी कहना था सबका कि हमने एक लाइट देखी।
और वो लाइट ऐसी कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ के पास, बिछड़ा हुआ बच्चा, खोया हुआ बच्चा अपनी माँ के पास पहुँचे तो उसको देखकर जैसे वो रुआंसा और आनंदित होकर, आकर्षित होकर उसकी तरफ भागता है कि उस लाइट की तरफ हम ऐसे भाग रहे थे कि इसके साथ हम जुड़ जाएं, इससे मिल जाएं। और फिर आगे उसने कहा कि फिर उन्होंने उस लाइट को उस रूप में बदलते देखा जिस रूप को उन्होंने पूरी जिंदगी में पूजा था। मतलब यदि कोई शिव का उपासक था तो वो लाइट उस रूप में बदल गई, जो कृष्ण का उपासक था तो उसको, जो जीसस को मानने वाले लोग थे उनको वो रूप वैसा दिखाई देने लगा। तो उसका ये कहना है कि हम जितना जिंदगी भर जो भी चीज पूजते हैं आखिर वो लाइट उसी तरह से मस्तिष्क में महसूस होने लगती है। तो ये आपके अंदर बसी हुई एक छवि, जो आप एक छवि बना लेते हैं, ये एक तरह का प्रक्षेप होता है जो आप पर्दे पर डालते हैं। जैसे आपका जो है, आप फिल्म के पर्दे पर देखते हैं तो वहाँ पर जो आप दृश्य देखते हैं, जैसी फिल्म लगाई जाएगी वैसे चित्र सामने आने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एक रूप को जिंदगी भर पूजिए, एक रूप को, एक आकार को ध्यान में रखिए कि जिससे आखिर में वह सामने उसी रूप में आए। जो अनेक रूपों को ध्यान में रखता है उसके सामने जब वो चित्र आएंगे तो अनेक आकर के खत्म हो जाएंगे। जो किसी को नहीं मान रहा है लेकिन फिर भी किसी सिद्धांत को तो मानता है, तो उसके सामने वह रूप और लाइट के रूप में ही तो आएगा, लेकिन फिर भी उसका वो सिद्धांत, उसकी वो भावना प्रबल होकर उसे उसी तरह की अनुभूति कराएगी। तो इसलिए ये बड़ी विचित्र बात है कि परमेश्वर को जो कहा गया है कि वो एक प्रकाश रूप है, तो बार बार कहते हैं ज्योति रूप है। जैसे हम लोग जो है वेदों में पढ़ते हैं, वहाँ का जो एक पवमान सूक्त है जिसे माना जाता है कि व्यक्ति को स्वयं को पवित्र करने के लिए, निष्पाप होने के लिए जैसे चांद्रायण तप कराया जाता है, तो चांद्रायण तप में भी एक पवमान सूक्त के द्वारा अभिसिंचन करते हुए पवित्रता लाई जाती है।